नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अमावस्या की कथा लेकर आए हैं। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया करते थे। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर जाती तो ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में वैद्य नहीं लिखा। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी हो जाती थी। कई बार ऐसा ही होता था। तब एक दिन साहूकार की बेटी अपनी माँ को सारी बात बता रही थी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते हैं और उससे भिक्षा लेने से मना कर देते हैं। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षा लेने आए तो मुझे बताना। फिर वह एक दिन भिक्षा द्वार पर आए और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे से छुपकर सारी बात सुनने लगी। वहीं वैसा हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया और कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण के ऐसी बात सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली, अगर आपको यह पता है कि वह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है फिर उसे सुहाग की रक्षा कैसे हो सकती है। साहूकार की पत्नी के ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती मावस का व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर यह आकर अपना सुहाग अपने पति की बेटी को दे दे, इसका वैध भी टल जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ब्राह्मण का धन्यवाद किया और सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तब उसने देखा एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने सांप को देखकर उसे मार दिया और गरुड़ के बच्चे की रक्षा करी। इतनी देर में ही गरुड़ वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए गरुड़ ने चोट से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। और गरुड़ ने जब सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब साहूकार की पत्नी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। तब साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थी, लेकिन बहू में घर के काम को लेकर कहा सुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि मेरी बहू आपस में कहा सुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी करती है, आखिर ऐसा करता कौन है। यह सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और जब सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकार ने जाने लगी तब उसने धोबन से पूछा,
धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर काम क्यों करने चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बात सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चलती जाने से पहले ही बहुओं से बोलती है, मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबाकर अंतिम संस्कार मत करना। धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर गई और साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था। तब फेरे पर एक सांप लहरा रहा था और सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया, जिससे सांप दूध पीने लग गया और सोना धोबन ने उस सांप को एक पटेरी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी, अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी ने बेटी का वैद्य टल गया और सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की और पाठ के बीच इसी घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में कई हुई सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। उससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो गया। और लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने पति को कैसे जीवित किया, तब उसने अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव में सभी सुहागन महिला अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। अमावस्या माता जैसे आपने साहूकारनी और उस सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे ही उसका सुहाग अमर किया, इसी तरह कथा कहने और हुंकार भरने वाली सभी सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना और सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माँ की जय। फागुन अमावस्या की बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पितरों को मोक्ष दिलवाने वाला माना जाता है और यह अमावस्या हिंदू वर्ष के अंतिम अमावस्या होती है जो शिवरात्रि के बाद आती है। कहते हैं जो लोग हर अमावस्या पर श्राद्ध नहीं कर पाते, अगर वह फागुन अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, ये थी फागुन अमावस्या की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।